हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मुश्किल फिर भी नहीं है। मैं बताऊं आपको, अगर आप इसको ढंग से समझोगे तो आपको फिर बहुत आसान लगेगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये कोई एक पाइप है जिसका ये डायमीटर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम ए कैनाल। तो उसने क्या किया कि ये पाइप कहीं उधर से एक नहर है, तो उस कैनाल के साथ उसने कनेक्ट कर दी। ये पाइप वहाँ से पानी चला आ रहा है इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। तो यहाँ से पानी जो है उसके खेत में कोई सिलेंड्रिकल टैंक पड़ा है, तो उसमें वो पानी गिर रहा है, ठीक है। तो कैनाल से पानी आता जा रहा है और इस पाइप से इसमें गिरता जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, उसने तो ये बोला है कि पाइप जो है वो कंटेनर के साथ कनेक्टेड है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल उसको कनेक्टेड ही शो करो। आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि जैसे पाइप इसके ऊपर पड़ी हुई है, विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर। तो इसका डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो हमें कितना गिवन है, इसको मैं डी डैश बोल देता हूँ, तो वो हमें गिवन है 10 मीटर्स, ठीक है। एंड 2 मीटर डीप। तो 2 मीटर डीप का मतलब डीप बोल लो या हाइट बोल लो, ठीक है। तो हाइट इसकी कितनी हो गई, 2 मीटर्स, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई कि एक पाइप है जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, वो उसने एक कैनाल के साथ लगाई हुई है, कैनाल से पानी आ रहा है और पानी जो है इस टैंक में गिरता जा रहा है जिसका डायमीटर इतना है और हाइट इतनी है, दैट्स इट, ठीक है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है इस पाइप के अंदर जो पानी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इसका क्या मतलब, इसके ऊपर बात करेंगे। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। वो कहता है अगर इतनी स्पीड से पानी चला आ रहा हो इस पाइप के अंदर, तो आप ये बताओ कि ये जो टैंक है ये कितनी देर में पूरा भर जाएगा। अब देखो, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस टैंक के अंदर टोटल वाटर का अमाउंट जो है वो कितना होगा, यानी कि पानी का वॉल्यूम क्या होगा। तो पानी का वॉल्यूम कितना होगा, जितना इस टैंक की कैपेसिटी होगी, यानी कि जितनी इस टैंक की इंटरनल वॉल्यूम होगी। तो पहला काम हम यही करते हैं, फिर मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टैंक की वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन है 10 मीटर, तो डायमीटर टैंक का है 10 मीटर्स, तो दिस इंप्लाइज रेडियस कितना हो गया, इसका हाफ यानी कि 5 मीटर्स, और हाइट हमें इसकी ऑलरेडी गिवन है 2 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका जब वॉल्यूम निकाल लूँगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, वो कितना आ जाएगा, जितना इसका वॉल्यूम, और ये सिलेंड्रिकल शेप है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच यानी कि 2। तो ये मेरे पास कितना हो गया 50 पाई इतने मीटर क्यूब। तो इसको अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ पाई की टर्म्स में ही। तो 50 पाई मीटर क्यूब इतना पानी है जो इस टैंक के अंदर आएगा, ठीक है। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसको हम समझते हैं बड़े ध्यान से। देखो, अब हमें ये गिवन है कि इसके अंदर जो पानी की स्पीड है वो इतनी है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। जैसे आप यूँ मान लो कि जैसे यहाँ से लेके ये इसका जो एंड पॉइंट है वहाँ से लेके, अब यूँ समझ लो कि ये यहाँ तक, इसको आप 3 किलोमीटर मान लो, ठीक है। इतने डिस्टेंस को हम 3 किलोमीटर ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पानी इस वक्त खड़ा होगा, ये पानी इस वक्त जो यहाँ पे खड़ा है वो 1 घंटे बाद यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। यही मतलब हुआ कि 1 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो हो रहा है 3 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो इसका मतलब कि यहाँ जो पानी खड़ा है इस वक्त, यहाँ जो पानी खड़ा है वो 1 घंटे के बाद यहाँ से ट्रैवल करके बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि वो इसके अंदर गिर जाएगा। यही मतलब हुआ। और दूसरी तरह से आप इसको कैसे सोच सकते हो कि देखो, ये वाला पानी अगर यहाँ पहुँच गया 1 घंटे में, तो इसके आगे ये पूरी पाइप में पानी ही था, ठीक है।
ये भी तो पूरा पानी था। तो इसका मतलब यहाँ जितना भी पानी है, यहाँ जितना भी पानी है वो सारे का सारा 1 घंटे में इस टैंक के अंदर गिर जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब कि 1 घंटे में इतने वॉल्यूम का पानी, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो टैंक में गिर जाता है। तो इसको अब हम ऐसे लिखते हैं, देखो ये भी एक तरह से एक सिलेंडर हो गया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं सिर्फ 1 घंटे को कंसिडर करूं तो ये जो पानी की वॉल्यूम है ये सिलेंड्रिकल शेप में ही है। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास सिलेंडर बना, ठीक है, ये जो पाइप है बेसिकली, पाइप भी एक सिलेंड्रिकल शेप ही है, ठीक है। तो सिर्फ मैं 1 आवर के लिए अभी कैलकुलेशन करता हूँ, सिर्फ 1 आवर के लिए। तो 1 आवर के लिए देखो डायमीटर कितना है, उसको मैं डी डैश बोल देता हूँ, वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि रेडियस आर डैश बोल देते हैं, वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमने सारा जो डाटा निकाला है वो ऑलरेडी मीटर में निकाला हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ मीटर्स में था, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यानी कि इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर्स। तो ये रेडियस हो गया। और ये डिस्टेंस कितना है, इसको हम h बोल देते हैं, h डैश, ठीक है। तो h डैश मुझे गिवन है 3 किलोमीटर्स, यानी कि 3000 मीटर्स, ओके। तो ये 3000 मीटर्स हो गया। तो अब मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ 1 घंटे में पानी की। तो मैं यहाँ पे अगर निकालूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, तो वो कितनी हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम, यानी कि ये भी पाई आर स्क्वायर एच, इनफैक्ट आर डैश और एच डैश आएगा, विच इज इक्वल टू पाई इंटू आर डैश। आर डैश इज 0.1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय एच डैश इज 3000। तो ये 3000, तो यानी कि ये कितना हो गया, ये मेरे पास हो जाएगा 30 पाई इतने मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास पानी की वॉल्यूम आ गई जो 1 घंटे में इस पाइप से निकल के यहाँ पे गिरेगी। तो 1 घंटे में इतना पानी गिरता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ओके। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या आ गया और हमें क्या निकालना है। अब हमें ये पता चल गया कि 1 घंटे में इतना पानी टैंक के अंदर चला जाता है, ठीक है। 1 घंटे में इतना वॉल्यूम टैंक के अंदर चला जाता है। और हमें यह भी पता है कि टोटल जो पानी हमने टैंक में डालना है वो इतना है 50 पाई मीटर क्यूब। तो यहाँ मुझे वॉल्यूम पता है, यहाँ मुझे वॉल्यूम पता है, इस वॉल्यूम को कितना टाइम लगेगा ये मुझे पता है, लेकिन इतने वॉल्यूम को कितना टाइम लगेगा ये मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसके लिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो हमें ये पता है कि टाइम टेकन टू फिल 30 पाई मीटर क्यूब, इतना पानी फिल करने में हमें कितना टाइम लगा, 1 आवर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि 50 पाई मीटर क्यूब, इसको डालने में कितना टाइम लगेगा। तो जैसे मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि आपको टाइम निकालना है, ठीक है, आपको टाइम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम आपको 2 बार गिवन है, टाइम आपको सिर्फ 1 ही बार गिवन है। तो जो चीज़ आपको निकालनी हो उसको हमेशा हम इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पर रखते हैं। तो उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम टेकन टू फिल 1 मीटर क्यूब। तो सिर्फ 1 मीटर क्यूब को निकालने का टाइम कितना लगेगा, 30 पाई से इधर डिवाइड कर दो, 1/30 पाई इतने आर। और उसके बाद टाइम टेकन टू फिल 50 पाई मीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको चलो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 मीटर क्यूब को फिल करने में 1/30 पाई इतना टाइम लगता है। तो इसको मैं 50 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पाई के साथ पाई कट गया, तो यानी कि ये हो जाएगा 5/3 आर इज द आंसर। और अगर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 60, तो ये 20, तो दिस इज इक्वल टू 100 मिनट्स इज द आंसर, ओके। तो 100 मिनट लगेंगे उस टैंक को कंप्लीटली फिल करने के लिए। सो आई होप कि ये कैलकुलेशन मैंने कैसी की है, ये बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये ऐसा क्यों होता है ये आपको पता होगा। अदरवाइज वैसे भी मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ।
सो अगर ये वीडियो अब आपको अच्छा लगा है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड सपोर्ट माय चैनल. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.